आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा है, लोग तुम्हारी कद्र क्यों नहीं करते? ये 8 बातें वजह हैं उनकी। पहला, क्योंकि आपने खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया। दूसरा, क्योंकि आप बार-बार माफ़ करते हो उनकी बिना गलती समझाए। तीसरा, क्योंकि आप चुपचाप सब सह लेते हो, आवाज़ नहीं उठाते हो। चौथा, क्योंकि आप फ्री में सब कुछ देते हो, टाइम भी, इज़्ज़त भी और अपनी मेहनत भी। पाँचवां, क्योंकि आपने कभी उन्हें सिखाया ही नहीं कि आपकी कीमत क्या है। छठवां, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। सातवां, क्योंकि आप खुद को दूसरों से कम मानते हो। और आठवां लास्ट वजह है, क्योंकि जब आप खुद को सस्ता दिखाते हो तो लोग आपको सस्ता समझ लेते हैं। कभी कभी हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये बातें कितनी सच हैं और इनमें से हम खुद कहाँ रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली वास्तविक ही होती हैं, इसीलिए कोई बहुत सोच समझ कर के लोग लिखते हैं और मैं इन सभी बातों से बहुत सहमत हूँ। आपका क्या कहना है? अपने विचार ज़रूर लिखिएगा और कौन सी लाइन पढ़ सुन करके आपको ऐसा फ़ील हुआ। कढ़ाई में घी गरम करके मैंने डाला है राई, जीरा और सौंफ का तड़का। इसके साथ ही डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ करी पत्ता। इसमें सौंफ, राई और जीरा मैंने तीनों डाले हैं क्योंकि सौंफ का टेस्ट पोहे में बहुत अच्छा लगता है। राई से तो एक अलग ही खुशबू हो जाती है। और छोटा छोटा कटा हुआ आलू भी डाल दिया है। पहले हल्की सी प्याज को फ्राई की थी, फिर तुरंत छोटे छोटे से आलू डाल दिए। अब आलू और प्याज अच्छे से मिक्स करके घी में ढक करके इसको फ्राई होने देंगे। आलू बहुत जल्दी से एकदम लाल लाल सा फ्राई हो जाएगा। मैंने छोटा छोटा सा काटा था और ढकने से जल्दी पक भी जाता है, फ्राई भी हो जाता है और आलू के साथ ही प्याज भी और अच्छी फ्राई हो जाएगी। इसीलिए शुरू में प्याज को कम ही फ्राई किया था। अब जब अच्छे से आलू फ्राई हो चुके हैं, फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाला है क्योंकि घी या तेल में हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। पोहे मैंने धुल के रखे थे 2 प्लेट, तो वो मैंने अभी धुले हुए पोहे डाले हैं। नमक डाला है, चीनी डाला है, नींबू का जूस डाला है और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता डाला है। सभी चीज़ें डाल करके अच्छे से एक बार ही सारा मिक्स कर देंगे। एकदम सिंपल सा बनने वाला पोहे का नाश्ता जब थोड़े थोड़े गैप में बनता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। और पोहे के लिए बहुत अच्छी टिप है, जब पूरा पोहा बन जाए कंप्लीट तो आप थोड़ा सा इसमें दूध के छींटे लगा दो। तो वही मैंने लास्ट में थोड़ा सा दूध डाला और उसको ढक दिया, तो भाप बनती है। या तो पानी का छींटा लगा सकते हैं आप, उससे क्या होता है सुपर मॉइस्ट बनता है पोहा। पोहे को मैं हमेशा रनिंग वाटर में वॉश करती हूँ, सीधा नल के नीचे से ही पूरा धुल के ड्रेन बास्केट में रख दिया तो पानी झड़ जाता है, पूरा धुल जाता है। और जितनी देर वो धुला हुआ पोहा साइड में रखते हैं ड्रेन बास्केट में, उतनी देर में ये प्याज आलू सब कटिंग हो जाती है। और जैसे ही छौंका डाला तो वो पानी जब पूरा निकल जाता है तो हल्का सा ड्राइनेस आ जाता है ना पोहे में, वो ड्रेन बास्केट में से पूरा पानी निकलता है इस वजह से। तो इसीलिए छींटा डालने से बहुत अच्छी टिप होती है। यहाँ पर मेरी अदरक वाली चाय बन चुकी है और इसमें मैंने गुड़ डाला है, क्योंकि वो बीच वाला बढ़ना थोड़ा दूर पड़ता है इसलिए वो वैसे ही मैंने सब डाल दिया है, चाय की पत्ती, दूध, पानी, अदरक और इसमें गुड़ डाल करके अच्छे से उबाल लिया है। और ये हमने ढक दिया था पोहा कुछ मिनट, लास्ट में ऐसे ढक दो ना तो अब फिर आप प्लेटिंग करो तो एकदम सॉफ्ट सा पोहा रहता है। और पोहे की प्लेटिंग में सबसे अच्छा मुझे लगता है ऊपर से डालने के लिए कोई भी सेव नमकीन। तो ये हल्दीराम का आलू भुजिया सेव है जो कि बहुत कुरकुरा रहता है और कुछ भी कुरकुरा क्रिस्पी खाने में अच्छा लगता है। पोहे के साथ में आप कोई भी मिक्सचर, फरसान, सेव जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और मेरी है अदरक वाली चाय और नाश्ते के बाद थोड़ी देर से शुभम का बनाऊंगी मैं प्रोटीन मिल्क। तो वो उसका पाउडर बना रखा है, गिलास में मैंने दूध छान के रखा हुआ है पहले से। मैं अपनी चाय बनाने के पहले उसका दूध निकाल के गिलास में डाल देती हूँ, फिर जब उसको पीना होगा ना वो उसमें पाउडर डाल देगा और पी लेगा। तो वो मैंने ढक के गिलास रख दिया टेबल पर और शुभम का नाश्ता हो रहा है और वो टीवी देख रहा है और मैं यहाँ अपना नाश्ता कर रही हूँ। सुबह के समय में नाश्ते का ऐसा रहता है हमारे यहाँ की टाइम से हो जाए, ये 9 बजे के पहले ही समझो, ऑलमोस्ट 9 के बाद तो फिर लंच के काम की तैयारी सोचना शुरू हो जाता है कि अच्छा खाने में क्या बनेगा। तो नाश्ता वाश्ता हो चुका है, घर की साफ़ सफाई जो सुबह में होती है वो हो गई और फिर सारा क्लीनिंग वगैरह हो गया, फिर लंच टाइम पे लंच भी हो गया और ये शाम का टाइम। तो आजकल जैसा कि मैंने बोला ना, तो मुझे ज़्यादा देर लगातार ऐसे काम करने की इच्छा नहीं होती है, वीडियो में तो स्पेशली नहीं होती है, ऐसे आराम आराम से कर लेती हूँ बिना वीडियो के। तो शाम के समय में दिया बत्ती का टाइम, तो ये कपूर और अगरबत्ती, धूप जो भी जलाना है वो मैं जलाती हूँ, जैसे दिया मंदिर में और तुलसी जी में, अगरबत्ती भी दोनों जगह।
ये धूप में ऐसे हॉल में रखती हूँ, इसकी मुझे सुगंध बहुत अच्छी लगती है, मोगरे की खुशबू है, तो ये पूरे हॉल में, यानी कि किचन हमारा खुला हुआ है तो पूरी खुशबू हो जाती है। कभी कभी कपूर जलाती हूँ, लौंग कपूर, तो क्योंकि आज इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वो दोनों फिर खुशबू एक साथ ही मिक्स हो जाती है कमरे में ही ना, हॉल और किचन एक ही है। तो आज मैं बना रही हूँ ये मिल्क शेक। शायद आपने कभी ट्राई किया है या नहीं, मुझे नहीं पता। अगर किया है तो ज़रूर बताना, नहीं किया तो भी बताना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, एक बार ही ट्राई करना। ये ड्रैगन फ्रूट जो है टेस्टलेस होता है, बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगा। घर में एक दो बार जो आया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बस उतना ही। इससे पहले कभी हमने खाया नहीं था, और पहली बार खाया था तो कोई टेस्ट ही नहीं समझ में आया था। फिर आज मैंने इसका बनाया मिल्क शेक, और यार ये मिल्क शेक बहुत टेस्टी है। बनाया एक गिलास डरते डरते कि पता नहीं कैसा बनेगा, पर सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर हाफ ड्रैगन फ्रूट, जो कोई खाने को तैयार नहीं था, यूं ही रखा था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कट करके डाला है अगारो पर्सनल ब्लेंडर जार में, और इसमें दूध डाला है। साथ में मैंने देशी खांड डाला है मीठेपन के लिए। आप जो भी मीठेपन के लिए यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। हनी भी डालते हैं बहुत से लोग, चीनी डालना है तो वो डाल सकते हैं। और बस अब इसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये अब इसके बाद ये तैयार हो गया भाई मिल्क शेक। ये ड्रैगन मिल्क शेक बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, एकदम रिफ़्रेशिंग मूड बना देगा। ठंडा दूध डाला था मैंने, और ये भी ठंडा ही था ड्रैगन फ्रूट भी, क्योंकि ये फ्रिज में आधा कटा रखा था। और बस मैंने इसको शेक बना दिया, और ये हुआ कि एक गिलास बनाया भाई, सब लोग टेस्ट कर लो और कैसा लग रहा है किसको किसको। तो सभी को पसंद आया, यानी कि अभी अगली बार बन जाएगा और बनता रहेगा। अगर ड्रैगन फ्रूट खाना है तो किसी भी तरह बच्चे जैसे खाएं वैसे ही खिलाना है हम लोगों को, है ना। तो बस ये बहुत ही अच्छा लगा। अगर नहीं ट्राई किया है तो एक बार आप ट्राई कर लेना, अच्छा लगेगा सबको। बच्चे इसी बहाने पी भी लेंगे। आज सुबह सबसे पहले नाश्ते में बनना था पनीर के पराठे, लेकिन वो चेंज हुआ तो बन गए पोहे। मूड होता है ना कि बस चेंज हो जाता है। अब चूंकि सुबह मैंने बोल दिया था कि आज पनीर के पराठे बनाऊंगी, अब नहीं बनाया था, तो मन में था कि चलो बनाना है बनाना है। अब लंच में तो पराठे से काम नहीं चलेगा, इसलिए दाल राइस वाला खाना ही लंच में सही रहता है, बेहतर। एक बार दाल चावल रोटी सब्जी बन गया कि दिन का काम पूरा हुआ। तो फिर रात में हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश पनीर लिया, जो कि मैंने घर पर बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया था। जब भी मैं घी बनाती हूँ तो घी, मलाई से घी बन जाता है और फिर ये पनीर बन जाता है। एकदम सॉफ्ट सा मलाई वाला दानेदार सा ये घी है, नहीं पनीर है, घी वाला पनीर है। और इसको मैंने हाथ से थोड़ा कम लिया है, और इसको हमने क्रम्बल कर लिया है, साइड में रख लिया है। और मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची ली हैं, और बारीक कटी हुई प्याज लेंगे। तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है खाने में, मतलब जैसे ये सब जो पनीर के साथ जो मिक्सचर बनता है ना उसमें। और मैंने अदरक को ग्रेट करके लिया है, कद्दूकस करके। अब एक मिक्सिंग बोल में लेंगे ये पूरा क्रम्बल पनीर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, और इसी के साथ डालेंगे ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। और ये इसमें डालेंगे नमक, इसी के साथ डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा, काली मिर्ची का पाउडर, और जीरा पाउडर डाला है। और ये थोड़ी सी अजवाइन भी रगड़ के डाली है। जीरे का तो मैंने पाउडर डाला है, और अजवाइन ऐसे रगड़ के डाल दी है। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर, जो आपको पसंद है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये मिक्सचर जो पनीर का है, इसे आप मूंग दाल के चीले में भी स्टफ़ कर सकते हैं। आप इसको, पराठे में तो मैं बना ही रही हूँ, आप इसकी सैंडविचेस भी बना सकते हैं। मैं कई बार सुबह के नाश्ते में जब मुझे कुछ ऐसे ही जल्दी सा करना होता है, जैसे अभी देखा ना, बस पनीर मैश किया, सारी चीज़ें मिक्स की, और लो तैयार हो गई स्टफिंग। तो जब कभी ऐसा रहता है ना अर्जेंट की सुबह बहुत जल्दी से कुछ नाश्ता बनाना है, तो मैं ये काम बहुत जल्दी कर लेती हूँ। इससे पराठे भी बन जाते हैं, लेकिन चलो पराठे में तो फिर भी आटा गूँथना है पहले से, ये करना है। और सैंडविच में तो जैसे ब्रेड रही कि ये मिक्सचर तैयार किया, बन गया। इसमें ब्रेड रोल की फीलिंग भी बहुत अच्छी लगती है यही वाली पनीर की। तो अब मैं आटा छान रही हूँ, और इससे मुझे छानने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे बच्चे कोई खेल नहीं करते हैं किचन में कि मम्मी के आगे पीछे घूमे हो कोई खेल करें, ये बिल्कुल वैसा ही वाला खेल है। तो मैंने यहाँ पर आटे को छान लिया है, जिससे कि आटा मिक्सिंग बोल से बाहर नहीं गिरता, बस इतना फ़र्क है। बाकी जो हम लोग की पहले वाली चलनी होती हैं, इसमें नमक डाला है और घी डाला है। आटे में कोई भी स्टफ़ पराठा बनाने के लिए, आटा गूँथने के लिए ये बहुत अच्छी टिप होती है। आप इसमें घी का मोयन ज़रा सा डालो,
और नमक के साथ मिक्स करके फिर आप पानी डाल करके आटा गूँथो। अगर दूध में आटा गूँथ लो ना तो फिर तो कहना ही क्या, बहुत ही मस्त बनता है पराठा। कोई भी एक्स्ट्रा पराठा, उसकी जो लेयर आती हैं वो बहुत खस्ता होती हैं। मैंने यहाँ घी मिक्स करके नमक के साथ और फिर थोड़ा सा पानी का छिटा लगाते हुए अच्छे से मल मल के नरम सा आटा गूँथ के ढक के साइड में रखा है, जिससे बहुत खस्ता पराठे बनेंगे। अब मैं याद से खड़ी मूंग और काले चने भिगो रही हूँ। ये प्रोसेस मैं 2-3 दिनों में एक बार करती हूँ, बल्कि 3-4 दिनों में ऐसा कहना चाहिए। तो जैसे मैंने अंदाजे से ले लिया है मूंग एक बर्तन में और अंदाजे से डाल दिए हैं चने। कभी कोई कम ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कोई बराबर भी हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको धुल लिया है पानी से, अभी नल के नीचे, और धुलने के बाद इसमें साफ़ पानी डाल दिया है। अब इसे ढक करके हम साइड में रख देंगे। सुबह ये भीग जाएगा पूरा बर्तन। इस पूरे कटोरदान के सारे चने मूंग मैं स्टील के डब्बे में, बड़े डब्बे में भर दूंगी और उसको ढक के फ्रिज में रख देंगे। फिर एक एक मुट्ठी सुबह बॉईल करना है, थोड़ा थोड़ा सा, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। हस्बैंड को सुबह बॉईल करके देते हैं स्प्राउट्स। तो ये मूंग और चना, और ये 4-5 दिन तक फ्रिज में रखा रहता है। ये स्प्राउट भी हो जाता है कभी कभी फ्रिज में भी, और कभी कभी नहीं भी होता है, पर वो भीगा हुआ रहता है। अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने फ्रेश दही और हरी चटनी निकाली है। हरी चटनी की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज लंच टाइम पे बनाई थी, दाल चावल के साथ अच्छी लगती है ना, टमाटर धनिया वाली चटनी, तो वही थी। तो अभी रात में नहीं बनाई, सुबह वाली ही है। और जो दही है वो मैंने जमाई थी और दिखाया था कि दही जमा के रखी थी ना एक दिन रात के समय में। तो बस ऐसे ही दही जमती है, फिर सुबह फ्रिज में रख दी थी, अच्छी सेट हो गई थी। तो अभी मैंने दही निकाल के डाली है कटोरी में, और उसमें थोड़ा सा मसाला डाला है रायते वाला। और एक बड़ी चपाती बेल करके बीच में मैंने पूरी मिक्स, ये जो फिलिंग है मिक्सचर, ये पूरी डाल दी है पनीर की, जिसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी मुझे बहुत पसंद है खाने में। हालांकि प्याज डालने से, चाहे वो आलू का पराठा हो या फिर मूली का या गोभी का या पनीर का, फूलता नहीं है जल्दी, मतलब रेयर ही फूलते हैं 4-6 पराठों में प्याज डालने के बाद, मेरे साथ ऐसा होता है। और अगर प्याज ना डालो, केवल पनीर या केवल आलू, केवल गोभी, फिर मस्त फूलते हैं पराठे। लेकिन खाने में टेस्ट अच्छा लगता है वो कच्ची प्याज वाला, और हरी मिर्ची जो कच्ची सी आती है खाने में। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में इसको अच्छे से पैक करके बेल दिया है। स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग कर सकते हो, भले ही वो फूलेगा नहीं, लेकिन खाने में फुल जायका मिलेगा आपको। जो भी आप स्टफ़ कर रहे हो, मिक्सचर जो भी आपने डाला, ये नहीं कि ज़रा सा लेयर बस आएगी, खाने में भरपूर स्वाद आएगा। तो पूरी चपाती बेलने के बाद बीच में आप अच्छी स्क्वायर पैकिंग करके वैसे फोल्डिंग कर लो, और फिर इसको ऐसे घुमाते हुए से बेल लो, हल्के हल्के से रोलिंग पिन से रोल करते हुए। स्टफ़ पराठे में हमेशा आटा थोड़ा सा नरम होना चाहिए, ढीला, कड़क नहीं हो पूरी जैसा कि आपको रगड़ना पड़े, उससे फिर स्टफिंग बाहर आ जाती है। और गरम तवे पे 1 चम्मच घी डाल करके हल्का सा प्रेस करते हुए पलट करके आप पराठे सेक लो। तो ये पनीर के पराठे रेडी। तो ये मैं सुबह बनाने वाली थी ब्रेकफास्ट में। तो ये आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो फिर हमारी फैमिली में ये हुआ कि रात में बना लेंगे गरम गरम पराठे, तो इसलिए मैंने पनीर के पराठे बना दिए। साथ में दही और हरी चटनी स्वाद बढ़ा देते हैं किसी भी स्टफ़ पराठे को। विंटर सीज़न आ रहे हैं ना, तो ये तो चलो आज तो पनीर की बात हो गई। विंटर्स में ज़्यादातर डिनर टाइम पे हमारे घर पराठे बने करेंगे, क्योंकि कभी गोभी है, कभी मूली है, कभी मेथी है, कभी पालक है। ये तो गाना बन गया। एक गाना था ना इस तरीके का, क्या था वो गाना, याद नहीं आ रहा है। इस तरह का कोई गाना था, कभी ऐसे कभी वैसे कभी वैसे। तो यही है, कभी कभी होते रहेंगे। और साथ में मक्खन मिल जाए तो फिर मतलब पराठे का टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल में हो जाता है। गरम पराठे की बटर हाथों में आए ही ना, पकड़ में और स्लिप कर जाए, मस्त एकदम। और पराठे की फिलिंग बहुत अच्छी थी। तो बस मैंने गरम गरम पराठे बनाए, यहाँ प्लेटिंग करी और फिर इन लोग को गरम गरम दिया। दोनों लोग खा रहे हैं, पापा बेटे, और लास्ट में मैं ले लूँगी बनाकर। तो ये इस तरीके से पैकिंग कर लेंगे। इस पैकिंग से यही है कि फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आती है, और आप अच्छे से मन चाहे फिलिंग कर सकते हैं। गोभी, मूली, मेथी, पालक, आलू। विंटर सीजन में मटर के पराठे तो हम भूल ही गए भाई, मटर के पराठे भी बनेंगे। तो इस तरीके से रात में एक तो काम भी कम लगता है रसोई में। मतलब जैसे सोचो, मिक्सिंग बोल में आटा गूँथ लिया और एक बोल में आपने पूरा मिक्सचर तैयार कर लिया। अब जाड़े में तो जैसे गोभी मूली के बनेंगे तो कुछ सब्जियां भी छौंकने की ज़रूरत नहीं है, बस ग्रेट किया, या आजकल तो चॉपर सारे काम कर देते हैं, चॉपर से सारा सारा चॉप कर लो। और सब प्याज अदरक मिर्चा मिला कर के, वो तो हम लोग को वीडियो में एक आइटम दिखाने पड़ते हैं ना, हम इकट्ठे का भी डाल दें तो फिर 2-4 लोग आ ही जाते हैं, आपने ये नहीं डाला वो नहीं डाला, इसलिए एक एक चीज़ सामने दिखा दिखा के डालना पड़ता है। वरना घरों में क्या, एक ही डालो चॉपर में सारी चीज़ें और बस एक साथ पूरा मिक्सचर तैयार हो गया।
भरो, बेलो, बनाओ, खिलाओ। रसोई का मतलब खाने के सिर्फ बर्तन रहेंगे तो ज़्यादा तामझाम भी नहीं रहता और गरम गरम खाने में अच्छा भी लगता है सर्दियों में। और ये चीज़ें गरम ही बनाओ, खिलाओ और खाओ। तो अभी इन लोगों को खिलाने के बाद लास्ट में बैठ गई हुई है, मैं इसलिए हंस रही हूँ खाते समय, मेरे लिए बिना कहीं कैमरा लेके खड़ा हो गया शुभम। और हमने कहा तुम लोग का ले, जब ये लोग खा रहे थे, नहीं मम्मी नहीं मम्मी वो सोफे पे बैठे थे हस्बैंड, और ये वो वहाँ बैठे दीवान में अपना खा रहे आराम से प्लेट लेकर के। तो कोई थाली वाली ज़्यादा कटोरी कुछ थी नहीं, अपना प्लेट अपनी अपनी लेके बैठ गए। हमने कहा ले ले, नहीं 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 हमारा रहने दो, नहीं हमारा रहने दो, ऐसे मतलब शर्माते हैं कि क्या ही पूछो। तो हमने कहा हाँ, एक घर में हम ही बच्चे बने बच्चे तुम लोग हमारा ही वीडियो लो हर समय खाते समय कि हाँ ये बना और ये खाया गया